रियल प्राइस को रीड करेंगे एक लॉजिक के साथ, बिहाइंड द साइकोलॉजी, एक प्योर साइकोलॉजी प्राइस को रीड करने की क्या होनी चाहिए उसे रीड करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं कहीं भी, एक सेकेंड कहीं भी खोलता हूं और जहां मुझे चार्ट ना दिखे पीछे पीछे जाता हूं और एक रियल प्राइस समझेंगे कि क्या होगा, कैसे प्राइस मूव करेगा। अब मुझे पीछे गया, कहीं भी मैंने रिप्ले मोड ऑन कर दिया। एक कैंडल को एनालिसिस करेंगे, एक कैंडल को रीड करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब देखो, आ गया मैं बिल्कुल रिसेंट कैंडल पे। अगर मुझे यहाँ ट्रेड प्लान करना है मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या दिख रहा है। एक चीज होती है, हम 5 कैंडल पीछे चले जाओ, 1 2 3 4 5, क्या दिख रहा है हमें? प्राइस ट्रेंड कर रहा है। ये नहीं देखना अभी क्या हो रहा है क्या नहीं, बस ये देखो साइडवेज है या वॉलेटाइल है या ट्रेंड में है। मुझे 3 4 कैंडल देख के पिछली एक व्यू मुझे क्लियर पता चल गया कि प्राइस एक ट्रेंड है, ट्रेंड में मूव कर रहा है और फिलहाल लास्ट 2 कैंडल से वॉलेटिलिटी शो कर रहा है। ये कैंडल साइडवेज है प्योर बिल्कुल लास्ट कैंडल के, पर फिर भी वॉलेटिलिटी है, ट्रेंडी टू वॉलेटिलिटी। अब क्या करना है? सबसे पहले देखो, हमेशा रीड करनी है अगर हमें रियल साइकोलॉजी, तो देखो बायर्स कहाँ है और सेलर्स कहाँ है। अब मुझे इस वाले, ये देखो अगर मैं देख लूं, ये यहाँ बायर है यहाँ बायर है, मुझे इनका कुछ लेना देना नहीं है बायर्स का। जब मुझे कल ट्रेड करना है तो मैं इसे देख के क्या करूं? मुझे बिल्कुल रिसेंट का रीड करना है सब कुछ। अब मुझे सबसे पहले एक चीज पता लग रही है, ये रहा 50% एरिया पे यहाँ सेलर है जिन्होंने आज के दिन अगेन सेलिंग करी है। अगर यहाँ पे विक बना इसका मतलब यहाँ बायर ने ट्राई करा। विक बनने से पहले एक अच्छी खासी बॉडी का कैंडल होगा ऐसा। अब यहाँ किसी ने इतने अच्छी बाइंग करने के बाद किसी ने यहाँ बेचा, वो भी बायर से दुगना बेचा सामान, जब भी तो वो एक विक हमें दिख रही है, विक शो हो रही है। प्राइस ने नीचे आके क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट क्या हुआ? उससे ठीक है, हमें पता चल गया सेलर्स कहाँ है, ये रे। और इससे और सेलर्स कहाँ है? एक लेवल ये है सेलर्स का। इन सेलर्स ने 50% वाले, यहाँ जिसने सेलर ने यहाँ सेल करा उस पर इतना अच्छा खासा पैसा है कि वो मार्केट में सेलिंग करने के बाद मार्केट में सस्टेन कर रहा है। ये ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर वगैरह छोड़ दो, ये रिटेलर आपके मेरे जैसे बस की तो है नहीं इसे प्राइस को हिलाना। तो किसी ने यहाँ हजारों मतलब 100 करोड़ रुपए तो लगाए हैं, इसे यहाँ गिरा है नीचे तक। तो जब वो 50% पे आ गया, मान लो उसे उसने यहाँ बेच दिया, यहाँ बेच के उसे 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया सपोज। तो जब वो 5 पे आएगा तो उसके पास चांसेस हैं कि वो दोबारा से 5 पे अपनी क्वांटिटी एड ऑन करे, क्योंकि एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगता। वो एड ऑन करेगा, ऊपर से कुछ यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करा, इस वजह से एक ऊपर का यहाँ से यहाँ तक के लिए मूव आया 50% से। अब हमें साफ दिख रहा है इन वाले ये जो सेलर थे इधर, ये रे और ये रे, ये 2 सेलर हैं। इन सेलर ने 50% आने पे दोबारा से क्वांटिटी एड ऑन करी। ठीक है, ये होगा क्लियर। बायर कहाँ है यहाँ पे? बायर है ये यहाँ पे, इस वाले ब्रेकआउट पे, ये ब्रेकआउट हुआ था इन 2 कैंडल का, यहाँ पे बायर है। क्यों, कैसे पता चला बायर का? क्योंकि देखो इतनी बड़ी बहुत अच्छा रेड, ये एक रेड कैंडल देखने को मिला, बहुत अच्छी सेलिंग मिली, हर जगह सेल करा, पर इस जगह होल्ड कर गया प्राइस। नेक्स्ट डे क्या हुआ? होल्ड तो करा ही करा, बायर ने ट्राई भी करा, जब भी तो हमें इस कैंडल पे विक देखने को मिला था। तो इसका मतलब यहाँ जरूर कोई बायर है, जब भी तो उसने वीक बनाया है यहाँ पे, ट्राई करा बाइंग का। ठीक है, अब हमें पता चल गया बायर यहाँ भी है, एक तो इस जगह है नीचे। एक सेकंड में ड्राइंग थोड़ा क्लियर कर दूं। बायर यहाँ पे है नीचे, एक बार ट्राई करा, पहले तो प्राइस होल्ड करा, फिर दूसरी बार में बाय करके प्राइस ऊपर ले गए, पर फिर से सेलर्स आ गए। अब सेलर कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ है और यहाँ है। बायर कहाँ है? यहाँ पे है। और कहाँ है बायर? और है बायर ये वाले लेवल पे। ठीक है, ये वाले लेवल पे ही मैंने क्यों लगाया मार्क, इस पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये ना एक सेलिंग के फेलियर का मूव है, ये एक ब्रेकआउट है। तुम इस चीज को ऐसे देख लो, यहाँ जब प्राइस यहाँ था, यहाँ से सीधा नीचे खुल गया, और जब ऊपर जाएगा तो ये जो ब्रेकआउट, ये वाला ये लेवल, ये वाला एक ब्रेकआउट जोन हो गया, जो पूरे सेलर का फेलियर हो गया। तो एक ये हो गया सेलर, मतलब यहाँ पे है बायर। इन बायर्स ने इसे इतना अच्छा मूव दिया, जो 2 3 कैंडल बहुत अच्छा मूव मिला ऊपर की साइड। अब क्या हुआ? हमें पता चल गया बायर यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ सेलर है यहाँ सेलर है।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले बताओ इस जगह ट्रैप कौन है। इस जगह ट्रैप है बायर, जिसने यहां बाय करा, जिसने यहां बाय करा एक नए हाई के लिए, वो यहाँ पे ट्रैप है। क्योंकि एट द एंड जब ये कैंडल बन रहा होगा, बहुत अच्छा हेल्दी कैंडल होगा, बाइंग का एक ग्रीन कलर का दिखेगा सबको ऐसा सा मॉर्निंग में, पर एट द एंड ऑफ द डे ये ऐसे क्लोज करा यहाँ पे, तो इसमें बायर ट्रैप है, ये सारे मतलब फंसे हुए हैं यहाँ बायर, जो बाय करके इस टाइम होल्ड कर रहे हैं। वो कब निकलेंगे, डर समझो, डर मार्केट को चलाने में फियर और ग्रीड, बस ये दो हैं। ये आदमी कब डरेगा बायर, जब इसका एक बार ट्राई करा, दो बार, कहां से ट्राई कर रहा है, इस लेवल से, अगर इस लेवल के नीचे लोअर लो बन गया तो ये जितने भी बायर यहाँ ट्राई कर रहे हैं वो एग्जिट कर देंगे। और ये जितने भी, एक हमें अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस बाद में सीखेंगे इसे, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे तो ये एक अच्छा खासे बाइंग के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, तो इस वजह से एक अच्छा खासा एक हमें लोअर साइड के लिए मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस को भी भूल जाओ, अभी बस इतना याद रखो, यहाँ पे बायर है, ये बायर कब निकलेंगे जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, अगर प्राइस साइडवेज खुल जाए या थोड़ा सा नीचे खुल के लोअर लो बनाना शुरू कर दे तो। अगर प्राइस यहां से नीचे खुल गया, मान लो लेट सपोज यहां खुल गया, तो बायर दोबारा ट्राई करेगा, क्योंकि बायर के लेवल पे होगा प्राइस और ट्रेंड भी बाइंग का, इस वजह से बायर ट्राई कर सकता है। तो एक यहां से गैप डाउन खुलने के बाद एक हायर हाई बन गया, तो वापस से यहाँ पे इसी रेंज में देखने को मिलेगा। बाकी अगर साइडवेज खुलने के बाद इसने अच्छे से ब्रेक डाउन दे दिया और लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कुछ भी लोअर लो मिला इस रेंज के अंदर, तो प्राइस यहां से सीधे यहां तक के लिए फॉल हो सकता है। सेकंड, अनएक्सपेक्टेड क्या हो, अभी ये सबको रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा सेलिंग है, सेलिंग है, अगर गैप अप हो गया, यहां खुल गया और यहां से ब्रेकआउट दे दिया और लोअर टाइम फ्रेम में हायर हाई बन गया, तो जितने भी सेलर, देखो इस वाले कैंडल पे इसके ब्रेकडाउन, ये रेड कैंडल है तो यहाँ सेलर है, इसमें पक्का सेलर है, जब भी तो रेड कैंडल है ना, तो वीक ना बन जाता ऊपर अगर यहाँ बायर होते। और ये जो वीक है यहाँ भी अगेन सेलिंग करी किसी ने, तो ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड ही है, और वैसे भी अप ट्रेंड में, तो हमें ट्रेंड भी सपोर्ट कर रहा है इस जगह। तो अगर बाय एनी चांस प्राइस यहां खुल के इस साइडवेज रहेगा, मैं नहीं लूंगा ट्रेड, पर अगर इस ये जो लेवल है इसके ऊपर जाके और हायर हाई बना दे एक बार भी लोअर टाइम फ्रेम में, तो मैं बाय करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि जितने भी सेलर है ना जो यहाँ पे सेल करके बैठे, ये सेलर वापस से जब आज के दिन यहाँ पे बाइंग आई और अगेन जिसने सेल करा, तो ये सब एग्जिट मार देंगे अपना, और यहाँ से यहाँ तक का मूव हम कैप्चर कर सकते हैं इनके एग्जिट का। और यहाँ अगर नीचे जाएगा तो ये बायर से एग्जिट करेंगे, ऊपर जाएगा तो ये वाले, ये लोअर वाले सेलर एग्जिट करेंगे, और जिसने टॉप से सेल कर रखा है वो प्रॉफिट बुक करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। प्राइस साइड गैप डाउन खुला, इस टाइम पूरी की पूरी साइकोलॉजी चेंज होगी। प्राइस गैप डाउन खुला और एक लो लगा के वापस से ऊपर आ गया, क्योंकि ट्रेंड एक तो इस साइड था, डायरेक्शन हमारी ट्रेंड की साइड थी, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस जो हमने अभी तक सही सीखी नहीं है। दूसरा, मैंने आपको एनालिसिस में ही बताया था कि अगर गैप डाउन खुलेगा तो बायर ट्राई करेगा यहां से एक बार, और ये गैप डाउन खुलने के बाद बायर का ट्राई है, इस वजह से यहाँ पे पैनिक एग्जिट नहीं हुआ बायर का, क्योंकि एक तो ट्रेंड ऊपर से बायर्स के हाथ में, और दूसरी चीज गैप डाउन हुआ, अगर साइडवेज खुल के गिरता तो ये बायर इंट्राडे में एक बार ट्राई करते और तब फेलियर होता तो बहुत ज्यादा अच्छा एग्जिट आता, फिलहाल एग्जिट इसलिए नहीं आया। अब बताओ मुझे नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब मुझे पता चल गया कि यहां से बाइंग हुई है अच्छी खासी, ठीक है, एक ये लेवल हो गया, एक ये, और सेलर कहाँ है, अगेन सेलर इसी लेवल पे है, मेजर सेलर इस लेवल पे है, हर चीज वही की वही है, यहाँ सेलर है, यहाँ से अगेन बाइंग हुई। अब अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल के बाद भी अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाए, और अगर अब की बार इसने लोअर लो तोड़ दिया ना, तो जितने भी बायर्स हैं, एक बार, दो बार, तीसरी बार जिसने ट्राई करा इतना अच्छा खासा, तो एक अच्छा खासा हमें रेड कैंडल इस वाले लेवल में देखने के लिए मिल जाएगा। इस बार इसी के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा इसे। अगर साइडवेज खुलेगा तो हो सकता है यहाँ जाए, यहाँ से अगेन सेलिंग फेस करे, ये वाला सेलर दोबारा ट्राई करेगा, ऐसा तो है नहीं कि एक बार ट्राई करा और छोड़ देगा, अगेन ट्राई करेगा। अगर गैप अप खुल जाए
और तब हायर हाई बनाए इस रेंज में, तो इन सेलर के एग्जिट का प्लान करूंगा। अगेन सेम रीड है मेरा, जो सेम सिनेरियो था पिछले उसमें, बस लेवल थोड़ा चेंज हो गया। सेलिंग इसके नीचे। अनएक्सपेक्टेड चीज क्या होगी, अगर यहाँ पे खुल जाए प्राइस और सेलिंग हो तो बहुत अच्छा सेल मूवमेंट मिलेगा, इसके ऊपर बाइंग। और बीच में यहाँ तक हो सकता है टेस्ट करने के बाद फिर से सेलिंग आए, पर बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ये हमारा एनालिसिस होना चाहिए बिफोर ट्रेड। अब बताओ क्या हुआ। चलो मान लिया हमने इस एनालिसिस में गलत हुए, पर इस वाले एनालिसिस में देख लो क्या हुआ। समझे आप? अब बहुत अच्छे से समझ गए हम साइकोलॉजिकली क्यों हुआ, कैसे हुआ। नो डाउट हमें अच्छा खासा और भी यहां तक का, ये भी साफ चीज है कि यहाँ बायर थे, इस वजह से हमें यहां तक का मूवमेंट देखने को मिला। पर कोई ना, चलो यहां तक भी लेते हैं आप, कुछ तो 1:1, 2, 3 तो लेते ही लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट के। और क्यों मिला ये रेड कैंडल हमें, उसका भी रीजन आपको मैंने साफ बता दिया। जिसने एक बार, दो बार, तीन बार जिसने ट्राई करा उसका एग्जिट हुआ इस जगह, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है। इतने अच्छे ग्रीन कैंडल के बाद भी जब प्राइस इतना नीचे खुला और लोअर लो मिला, तो एक अच्छा खासा हमें रेड कैंडल देखने को मिला। अभी तक मैंने आपको इंडिविजुअल कैंडलस्टिक रीड करना बताया। शायद देखते हैं अगर कुछ बढ़े, वॉच टाइम बढ़ा, तो शायद आपको कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस भी बताऊं। कॉन्टेक्स्ट वाइज क्या हो गया, ये एक लोअर लो दिख गया हमें, इस वजह से भी हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। जब अगर कभी एक इंडिविजुअल कैंडल साइकोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट साइकोलॉजी मिल जाएगी ना, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। रिसेंट डेज में, अभी आज आज डेट है शायद 15 जून के करीब है, हाँ 15-16 जून। रिसेंट डेज में बिटकॉइन बहुत अच्छा गिरा था, 1-2 जून के करीब। 2026 की बात कर रहा हूं मैं आज। तो बहुत अच्छा मूव क्यों मिला, उसका रीजन भी है कि कॉन्टेक्स्ट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा उसे, इस वजह से गिरा। अगर किसी का कमेंट आएगा तो पक्का उसे भी रीड करेंगे। अगर आपको किसी स्टॉक का, या मतलब किसी भी आपको ट्रेड लेना हो, स्विंग ट्रेड हो, कुछ भी हो, एनालिसिस कराना हो, अपनी मिस्टेक जाननी हो कि मेरा एसएल क्यों हिट हुआ, मैं आपको असली लॉजिक बताऊंगा, असली रीड करके बताऊंगा प्राइस क्यों हुआ और कैसे हुआ।